नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारी जो पटवारी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है उसका एक पेपर हम लोग आज हल करेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो इस तैयारी को बूस्टअप करके रखिए और इनकरेज करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए आज एक पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा सागर बांध। कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध। और यह भारत का सबसे बड़ा जल संभरण भी है। भारत का सबसे बड़ा जल संभरण, भारत का सबसे बड़ा जल संभरण है। और इसमें एक फैक्ट और देख लेते हैं। 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदिरा सागर बांध। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला। कहाँ है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिला। और ये भित्ति चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और 1983 में इसकी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। विश्व धरोहर घोषित किया गया है इसको। तो एक तो 1983 को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वीं सदी में भारतीय वेधशाला से एक क्षुद्र ग्रह की पहली खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आर राजा मोहन। किसने की थी? आर राजा मोहन। दूध में किस प्रकार की चीनी पाई जाती है? तो दूध में दुग्ध शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दुग्ध शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1919 के किस दिन जलियांवाला बाग नरसंहार आधुनिक इतिहास की एक सबसे खराब राजनीतिक घटना घटित हुआ था? सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी, जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांति सभा चल रही थी, जिसमें जो सैन्य अधिकारी जनरल डायर था उसने अपनी सेना को ले जाके और चारों तरफ से इस बाग को बंद करके और आधाधुंध गोलियां बरसाई थी निहत्तों और निर्दोष लोगों पर। और इसमें लगभग 1400 लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर 400 लोगों की मृत्यु बताई गई है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि छतरपुर में है। मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ है? छतरपुर में। समाधियों से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, तो समाधियों को एक बार देख लीजिएगा। जैसे मुमताज़ की प्रारंभिक कब्र बुरहानपुर में है। होशंग शाह का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। होशंग शाह का मकबरा मांडू धार जिले में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में है। और झलकारी बाई की भी समाधि ग्वालियर में है। तो ग्वालियर में तानसेन, गौस मोहम्मद और झलकारी बाई की समाधि है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं समाधियों से। बैजू बावरा की समाधि कहाँ है? तो चंदेरी अशोकनगर में है। बैजू बावरा की समाधि कहाँ है? चंदेरी अशोकनगर। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी रही है? तो प्राचीन काल में आगर मालवा परमार वंश की राजधानी रही है। प्रारंभिक में तो परमार वंश उज्जैन को राजधानी बनाया था। और उसके बाद इन लोगों ने कालांतर में धार में स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? तो इसका जो राइट आंसर है आगर मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बैजनाथ मिश्रा, बैजू बावरा एक संगीतकार थे, तो बैजनाथ मिश्रा एक जो थे वो ध्रुपद संगीतकार थे। कौन से संगीतकार थे? ध्रुपद संगीतकार। इसका राइट आंसर ध्रुपद हो जाएगा। की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है, तो हमने जो मध्य प्रदेश का लेक्चर, मध्य प्रदेश का जो डिस्कशन हुआ था उसमें बताया था कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलकर बनी हुई है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में आते हैं तो छत्तीसगढ़, साउथ में दक्षिण में जाते हैं तो महाराष्ट्र, और वेस्ट में जाते हैं तो राजस्थान और गुजरात। तो ये 5 राज्यों से सीमा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 5 राज्यों से सीमा लगी हुई है। मध्य प्रदेश के बिहार राज्य से सीमा नहीं लगी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, क्योंकि ये पूछा है कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट, लोकसभा में दिए गए सभी भाषणों में को संबोधित किया जाता है, तो किसको संबोधित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है, अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इन्फोसिस के पहले गैर संस्थापक सीईओ कौन थे जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक बहस से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे विशाल सिक्का। कौन थे? विशाल सिक्का। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्र सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये पीएमओ के नीचे काम करता है। ये मंत्रालय किसके नीचे? पीएमओ के अधीक्षण में काम करता है। और जो सीबीआई का जो गठन हुआ था, सीबीआई का जो गठन हुआ था वो 1963 में हुआ था। सीबीआई का गठन कब हुआ था? 1963 में। और किसकी? संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। किसकी किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। और इसका जो उद्देश्य होता है, भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी केस होते हैं ये इसकी जांच करता है। इसका एक और जो अभी वर्तमान में सीबीआई डायरेक्टर हैं वो कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। सुबोध कुमार जायसवाल कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। तो इस तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि करंट सीबीआई डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1901 में स्थापित भारत की पहली तेल रिफाइनरी थी? तो ये है डिगबोई रिफाइनरी, आसाम में है। कहाँ है? आसाम में डिगबोई रिफाइनरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये जाकिर हुसैन है। किसने है? जाकिर हुसैन। जो निम्नलिखित दिए हुए हैं इनमें से जाकिर हुसैन है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये पहले भी हम देख चुके हैं मध्य प्रदेश के उसमें। ये मंदसौर जिला है, एकमात्र जिला है मंदसौर जहाँ पे अफीम का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और इनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और जन्मदिन इनका किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में। का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 से हम मनाते चले आ रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है, चूँकि 25 दिसंबर आने वाली है। और किस रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 खंबा मंदिर विदिशा के किस स्थान पे है? तो 8 खंबा मंदिर जो विदिशा के ग्यारसपुर स्थान पे है। किस स्थान पे है? ग्यारसपुर जगह है, वहाँ पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कपिल धारा झरना कहाँ स्थित है? तो जो कपिल धारा झरना है ये अमरकंटक में है। कहाँ पे है? अमरकंटक में, और नर्मदा नदी पे है। कपिल धारा झरना कहाँ पे है? अमरकंटक में, और ये नर्मदा नदी पे है। भेड़ाघाट जलप्रपात भी भेड़ाघाट जगह में, जबलपुर के समीप भेड़ाघाट जगह पे है। चचाई जलप्रपात जो है ये बीहड़ नदी पर बना है। किस नदी पर? बीहड़ नदी, रीवा पर बना है। इस तरह से हम आज के एक शिफ्ट के क्वेश्चन को देखा है। अभी एक शिफ्ट के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
इस तरह से अपनी तैयारी को बूस्टअप रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह इसी उत्साह के साथ फिर आएंगे, जिसमें हम दूसरे सेट के पेपर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।